नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप सो अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रांशु गुप्ता और आप सबका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी शॉर्ट्स पे आपका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा जो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि लोकतंत्र के बाद जो परिवर्तन आया, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र और डाइवर्सिटी का मतलब परिवर्तन। यूएसए में जो लोकतंत्र के बाद जो परिवर्तन आया उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल भी है और थोड़ा सा इजी भी। जैसे आप समझ जाएंगे तो इजी है, नहीं तो आपके लिए टिपिकल बैठेगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें अफ्रीकन अमेरिकन्स। अफ्रीकन अमेरिकन्स वो लोग होते हैं जो एफ्रो अमेरिकन्स होते हैं। एफ्रो अमेरिकन मतलब जो अफ्रीका से लाए गए होते हैं, वो होते हैं हमारे एफ्रो अमेरिकन्स, जिन्हें हम ब्लैक अमेरिकन्स भी कहते हैं। ब्लैक अमेरिकन्स, एफ्रो अमेरिकन्स, अफ्रीकन अमेरिकन्स, जो लोग थे जो अफ्रीका से अमेरिका लाए गए थे 17 से 19 सेंचुरी के बीच में, जिन्हें गुलाम बनाकर लाया गया था गुलामी करने के लिए। फिर हम ओलंपिक्स के बारे में, ये एक स्टोरी है जो मैक्सो ओलंपिक्स एक स्टोरी है जो 1968 में हुई थी। अगर आप देखेंगे तो उसमें तीन मेन इंसान हैं, जिनका नाम है टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस एंड पीटर नॉर्मन। पीटर नॉर्मन जो था वो एक ऑस्ट्रेलियन था, और जो टॉमी स्मिथ जॉन कार्लोस थे वो एक अफ्रीका अमेरिकन से, मतलब अफ्रीकन अमेरिकन से, ब्लैक अमेरिकन से। जो टॉमी स्मिथ था उसने गोल्ड जीता था, जॉन कार्लोस ने ब्रॉन्ज जीता था और पीटर नॉर्मन ने सिल्वर जीता था। मैं आपको बताया कि जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस अफ्रीकन अमेरिकन से, ब्लैक अमेरिकन से, जो अफ्रीका से लाए जाते हैं उन्हें ब्लैक अमेरिकन कहते हैं, और जो पीटर नॉर्मन था वो ऑस्ट्रेलियन था। इसमें एक बात है, जिसमें आप जो दोनों हाथ खड़े करके ऊपर देख रहे हैं, जिन्होंने दोनों हाथ अपने खड़े कर रखे हैं, वो है अफ्रीकन अमेरिकन टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, और जो साइड में चुपचाप पड़ा हुआ है वो है पीटर नॉर्मन। इसमें मेन चीज़ ये है, जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस है, ये दोनों ने ब्लैक ग्लव्स पहने थे। ब्लैक ग्लव्स, ब्लैक प्रॉपर्टी, मतलब जो खाली लोग हैं ब्लैक अमेरिकन से, उनकी प्रॉपर्टी मतलब उनकी गरीबी को दिखा रहे थे। ब्लैक्स विदाउट सॉक्स जो उन्होंने रेस करी थी, विदाउट शूज़ उन्होंने रेस करी थी, उनकी ब्लैक प्रॉपर्टी को दिखा रहे थे। और जिन्होंने ग्लव्स पहने थे वो उनके ब्लैक पावर को दिखा रहे थे। ब्लैक पावर क्या होता है? एक ब्लैक पावर मूवमेंट था। ये ब्लैक पावर मूवमेंट 1966 से स्टार्ट करा था, 1975 तक चला था। इसमें काफ़ी वायलेंस भी हुआ था इस मूवमेंट में। इन लोगों ने ये ऐसा करा, इसलिए करा था, बिना शूज़ की रेस करी थी और ब्लैक ग्लव्स पहन के रेस करी थी, इसलिए करा था जिससे इन्हें इंटरनेशनल अटेंशन मिल सके। इंटरनेशनल अटेंशन का मतलब ये है कि मतलब पूरी दुनिया की अटेंशन मिल सके। अमेरिका की या अमेरिका के बाहर की इन्हें काफ़ी अटेंशन मिलना चाहती थी, और जिन्हें मिली भी। इन्होंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, इनको पूरी अटेंशन मिली थी सभी लोगों से। फिर इसकी मेन बात आती है, जो पीटर नॉर्मन था जो एक ऑस्ट्रेलियन था, उसने भी इनकी मदद करी थी इस मूवमेंट में, ब्लैक पावर मूवमेंट में इनकी मदद करी थी। उसका इसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके जो बैच था उसे छीन लिया गया, और इसका घर से भी इसे काफ़ी तिरस्कार हुआ, घर से भी इसको निकाल दिया गया और इसे बैन कर दिया कि जब ये कभी भी किसी भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसे बैन लगा दिया गया था, ठीक है। और फिर हमारा मैं आपको थोड़ा जनरल नॉलेज के बता दूं। जो आप बराक ओबामा को जानते हैं, उनका पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा थे। वो हमारे फर्स्ट, मतलब जो वो थे फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन से 44th प्रेसिडेंट थे वो, पर वो फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन से जो प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस, सिमिलरिटीज़ एंड डिवीजन्स। इसमें जो आपने ऊपर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज़ एंड डिवीजन्स, मतलब विभिन्नताएं, सामान्यताएं और विभाजन।
जिसमें हमारी इसमें आपने वो जो ऊपर एग्जांपल देखा मैक्सिको ओलंपिक्स, आपने उसमें देखा कि लोग किस तरह से प्रतिक्रिया कर रहे हैं उसके ऊपर। जैसे कि जब अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनके संग कैसा बिहेव करा जाता था, उन्हें गुलाम की तरह उनको मतलब गुलाम ही बना के रखा जाता था। जो पीटर नॉर्मा था, उन्होंने आकर उसका साथ दिया तो उससे भी सारे राइट्स छीन लिए वहाँ के। तो इसमें जो हमारे जो ऐसे जो मेन पॉइंट्स हैं, मतलब जिसकी वजह से जो फैलता है, सबसे इसकी शुरुआत जिस वजह से होती है वो सब इसके 5-4 पॉइंट हैं। सबसे पहला है बर्थ। अब बर्थ क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाऊं। बर्थ का मतलब जैसे कि आप हेलो लिसन लिसन बर्थ है जैसे जब आप जन्म लेते हैं तो आपको ये तो पता नहीं कि आप लोअर क्लास में जन्म लेंगे, मिडिल क्लास में जन्म लेंगे या हायर क्लास में जन्म लेंगे, वो आपके हाथ में नहीं होता। इसलिए बर्थ पे तो आपको कोई है नहीं कि आप कहाँ पे जन्म लेंगे। तो अगर आप लोअर क्लास में जन्म लेते हैं तो आप लोअर कास्ट सोसाइटी से होते हैं, मिडिल क्लास में जन्म लेते हैं तो मिडिल क्लास सोसाइटी से होते हैं, हायर क्लास में लेते हैं तो हायर क्लास सोसाइटी से होते हैं, जो आपके हाथ में नहीं होता। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बेसिस ऑन चॉइस। अब डिफरेंस बेसिस ऑन चॉइस का मतलब है कि आप अपनी तरफ से चॉइस कर सकते हैं कि आप कौन से उसमें आएंगे। कैसे आप डिफरेंट, जैसे मान के चलिए दो लोग हैं, एक है जो भगवान में मानते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, दूसरे हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। तो दोनों की चॉइस है, वो चाहे तो भगवान में विश्वास रखे तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो ना रखे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा उनकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से डिफरेंस है। इस जो होता है डिफरेंस बेस्ड ऑन चॉइस और डिफरेंस बेस्ड ऑन रिलीजन। जो अगला जो टॉपिक है हमारा डिफरेंस बेस्ड ऑन रिलीजन। और डिफरेंस बेस्ड ऑन रिलीजन का क्या मतलब है, अब जैसे रिलीजन मतलब धर्म जैसे मैं आपको समझाऊं कि एक यहाँ पे ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, हिंदू मुस्लिम ये जो लोग हैं ये धर्म से रिलेटेड हैं। पर कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि हिंदू में ही जाति हो जाती है, यादव राठौर ये सब अलग अलग हो जाते हैं। कभी कभी तो इनके बीच में भी संबंध बिगड़ जाते हैं इनकी कास्ट की वजह से। तो ये डिफरेंट बेस्ड ऑन रिलीजन होता है, धर्म के आधार पर चेंज होना। हिंदू मुस्लिम ये धर्म जब अलग अलग हो जाते हैं डिफरेंट बेस्ड ऑन रिलीजन हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंट बेस्ड ऑन फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। अब इकोनॉमिक स्टेटस से मतलब पैसा। अब जैसे कुछ यहाँ पे पुअर लोग भी रहते हैं और रिच लोग भी रहते हैं, तो ये इकोनॉमिक स्टेटस है। रिच पीपल के पास पैसे ज़्यादा है तो भी इकोनॉमिक स्टेटस उसका हाई है। जो पुअर पीपल है उसका इकोनॉमिक स्टेटस कम है तो उसका इकोनॉमिक स्टेटस भी कम है। उसके पास पैसा कम है तो उसके पास उसका इकोनॉमिक स्टेटस भी कम है। आप खुद ही बताइए, जब आप रिच पीपल जैसे अमिताभ बच्चन जी का नाम लेंगे तो अपने आप ही जी लगता है। पर मैं किसी एक ऐसे इंसान का नाम है तो रमेश, तो कोई प्राउड वाली फीलिंग आती नहीं है। इसीलिए माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगा हो, पर ये बात सच है। अब इसमें हमारा एक सवाल निकल के आता है, डू यू थिंक एवरी सोशल डिफरेंसेस लीड टू डिफरेंस डिविजन्स? क्या सोसाइटी में अलग अलग सोशल मतलब सोसाइटी में अलग अलग ही विभाजन का कारण बनता है? इसका आंसर है नहीं, नहीं बनता। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि सोशल डिवीज़न और सोशल डिफरेंसेस होते क्या हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ। सोशल डिफरेंसेस मतलब जिसमें हम अगर कोई अमीर इंसान है या कोई गरीब इंसान है, जब इसमें जब भेदभाव करते हैं तो सोशल डिफरेंसेस हो जाते हैं। किसी की कास्ट के ऊपर करते हैं तो वो सिर्फ सोशल डिफरेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। और सोशल डिवीज़न क्या होते हैं, किसी की लैंग्वेज के ऊपर, जैसे चाइना की लैंग्वेज चाइनीज़ है पर इंडिया की लैंग्वेज हिंदी है, तो जब लैंग्वेज के तौर पे जब हम करते हैं तो सोशल डिविजन्स कहलाते हैं। रिलीजन के बेस पे, जेंडर के बेस पे कि मेल है फीमेल है या अदर, तो जब हम इसमें करते हैं तो सोशल डिवीज़न हो जाते हैं। आप समझ गए सोशल डिफरेंसेस कौन होते हैं? सोशल डिफरेंसेस तब वो होते हैं जब हम किसी कास्ट या इकोनॉमिक स्टेटस के तौर पर हम किसी को जज करते हैं तो इकोनॉमिक्स डिफरेंसेस कहलाते हैं। पर जो
सोशल डिफरेंसेस कहलाते हैं। सोशल डिविजन्स क्या होते हैं? सोशल डिविजन्स तब होते हैं जब हम किसी को लैंग्वेज के या फिर जेंडर के बेस पे जब हम किसी को करते हैं तो सोशल डिविजन्स कहलाते हैं। ओके, इस ठीक है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डू यू थिंक एवरी सोशल डिफरेंस लीड टू सोशल डिविजन्स? इसका आंसर है नो, बिकॉज क्योंकि जो आपने ऊपर मैक्सिको ओलंपिक्स की स्टोरी मैंने आपको बताई थी। मैक्सिको ओलंपिक्स में क्या था, जो टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस थे वो अफ्रीका अमेरिकन से, बट जो पीटर नॉर्मा था वो ऑस्ट्रेलियन था। फिर भी जॉन पीटर नॉर्मन ने उन दोनों का साथ दिया था। तो पीटर नॉर्मन की लैंग्वेज भी अलग थी, कास्ट भी अलग थी, सब कुछ अलग था। वो आसपास भी उन सबके साथ देखा जाए तो किसी भी तरह से उनसे कोई अटैच नहीं था, फिर भी उन्होंने उसका साथ दिया। इससे पता चलता है कि जितनी भी सोशल डिफरेंसेस है वो सोशल लिविंग को लीड नहीं करता। मतलब किसी की कास्ट से, किसी की लैंग्वेज से हम ये पता नहीं लगा सकते तो कैसा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको जल्दी मिलेंगी। शुक्रिया।